हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसआई नेट, गेट एक्सेल एंड गेट बीटी एंड आईसीएमआर। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप इन एग्जाम्स को बहुत ईजिली टारगेट कर सको। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी एक क्लैरिटी आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सीएसआई नेट का एग्जाम देखें तो हम उसे सीएसआई नेट प्लस यूजीसी प्लस डीबीटी एग्जाम बोलेंगे, क्योंकि अब सीएसआई नेट और डीबीटी जो है वो मर्ज हो चुके हैं। तो इसमें बेसिकली आपको लाइफ साइंस पढ़ना होगा और बायोटेक्नोलॉजी, दोनों चीजें पढ़नी होगी। गेट एक्सेल और गेट बीटी के बारे में अगर हम बात करें, दोनों अलग एग्जाम है। गेट एक्सेल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसमें आपको लाइफ साइंस पढ़ना होता है मोस्टली, और बीटी इस यहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। और आईसीएमआर अगर हम यहाँ पर देखें तो आईसीएमआर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर देना है। अगर हम देखें सीएसआईआर नेट में, अगर हम देखें तो 25% नेगेटिव मार्किंग होती है, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं। वही गेट में क्वेश्चंस तीन तरीके के आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। एमसीक्यू क्वेश्चंस में 33.3 मार्क्स की नेगेटिव होती है, परसेंटेज की 33.3% नेगेटिव होती है, और एमएसक्यू और एनएटी में कोई नेगेटिव नहीं होते। एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन या चार ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और एनएटी मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। आईसीएमआर जो होता है उसमें 0.5% मार्क्स की जो होती है वो नेगेटिव होती है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू होता है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू होता है, इसमें तीनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, और ये भी 3 घंटे का एग्जाम होता है। अगर हम यहाँ पर सीएसआई नेट के थ्रू देखें तो इसमें आपको यहाँ तो जेआरएफ मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके थ्रू आप पीएचडी करते हो और आपको फेलोशिप मिलती है। दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लाइफ टाइम के लिए होता है। और तीसरा होता है पीएचडी के मार्क्स यहाँ पर रहते हैं, जो कि आपको बेसिकली पीएचडी में एडमिशन तो दिलाते हैं, लेकिन इसके थ्रू आपको स्टाइफंड नहीं मिलता है। गेट एक्सेल और गेट बीटी जो है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। वहां पर आप आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो गेट के एग्जाम के स्कोर को वैलिड मानते हैं, और उसके थ्रू आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। और इसमें जो स्टाइफंड होता है वो भी आपको कॉलेजेस प्रोवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मोस्टली प्रोवाइड हो जाती है, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके अलावा आपको इसके थ्रू एमटेक में एडमिशन मिलता है, और इसके अलावा जॉब्स होती हैं उसमें भी आपको मिल सकती है पोजीशन। नेक्स्ट होता है आईसीएमआर ब्रेड। आईसीएमआर ब्रेड जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। जब स्कोर कार्ड निकला है, अवार्ड इशू हुआ है, उससे 1 साल तक ये वैलिड रहता है। इन तीनों के बारे में अगर हम देखें तो सीएसआईआर एनटीए कंडक्ट करवाता है, गेट जो है वो आईआईटीज कंडक्ट कराती है और आईआईएससी कंडक्ट कराती है। आईसीएमआर ब्रेड का एग्जाम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली के अंडर कंडक्ट करवाया जाता है। जो यहाँ पर सीएसआई नेट का एग्जाम होता है वो बेसिकली जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी के लिए होता है। गेट का एग्जाम एमटेक, पीएचडी एडमिशन और जॉब्स के लिए होता है। और आईसीएमआर ब्रेड जो है वो स्पेसिफिकली अगर आपको पीएचडी करनी है बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च में यूजीसी के अंडर, तो उसके लिए होता है, जिसमें बेसिकली आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं और एसीएसआईआर के सेंटर्स इंक्लूडेड होते हैं इसमें। अगर हम इसका एग्जाम देखिए, सीबीटी मोड होता है, इसका भी सीबीटी मोड, इसका भी सीबीटी मोड। सीएसआर 200 मार्क्स का होता है, गेट 100 मार्क्स का होता है, और आईसीएमआर 150 मार्क्स का बेसिकली होता है। अगर हम सीएसआई नेट में देखें तो उसमें 145 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। गेट में 65 क्वेश्चंस होते हैं, सारे कंपलसरी हैं, और आईसीएमआर में 150 क्वेश्चंस होते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें इसमें मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने बैचलर्स 4 साल की है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर्स वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो 3rd ईयर में है या 4th ईयर में है, और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम, जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें, 30 साल की उम्र वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, और इसमें 35 साल के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहां तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, अगर आप सोच रहे हो अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, सीएसआई नेट जो है वो एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको जेआरएफ भी मिलता है, जिसके थ्रू आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलता है, और आपको पीएचडी का मौका भी मिलता है, पीएचडी में एडमिशन का मौका मिलता है। गेट एक्सेल, गेट बीटी में आपको आईआईटीज, आईआईएससी, एनआईटीज जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का मौका मिलता है, एमटेक का भी मौका मिलता है, और जॉब्स का भी मौका मिलता है। और आईसीएमआर ब्रेड एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपको बायोमेडिकल में रिसर्च स्पेसिफिकली करनी है, अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब तीनों के ही एग्जाम में अगर हम यहाँ पर देखें तो सीएसआई नेट में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी।
सीएसआई नेट में आपसे बेसिकली पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, और उसी के साथ साथ जो हमारी 14 यूनिट्स होती है, जिसमें सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो प्रोसेस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी अब ऐड हो गया है सीएसआई नेट में। तो ये सारी यूनिट्स आपको पढ़नी होती है। गेट एक्सेल में आपको पढ़ना होता है केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, और या तो आप जूलॉजी कर सकते हो, या बायोकेमिस्ट्री, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, या फूड टेक्नोलॉजी, या फिर बॉटनी। ये सब में से आप कोई दो ऑप्शन चूज कर सकते हो। गेट बीटी में आपको मैथ्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस बायोटेक्नोलॉजी के पूरे यूनिट्स पढ़नी होते हैं, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस और जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ये सारी। आईसीएमआर का जो पेपर होता है वो इन दोनों एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम आईसीएमआर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ले, अगर हम आईसीएमआर के बारे में थोड़ी सी देख ले चीजें, तो इनके एग्जाम्स में बेसिकली क्या होता है, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड आता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी से, फिजियोलॉजी से, जेनेटिक्स से, बायोटेक्नोलॉजी से, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्शन सी जो होता है वो स्पेसिफिकली होता है डोमेन बेस्ड, कि आप यहाँ पर कौन सा डोमेन चूज करते हो। आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, वेटरनरी साइंसेस, पब्लिक हेल्थ, नर्सरी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, इन सब में से आपको जो चाहे आप वो ऑप्शनल चूज कर सकते हो, और उसमें जाके आप एग्जाम जो है वो दे के आ सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम सीएसआई नेट के क्वेश्चंस देखें तो उसमें पार्ट सी के क्वेश्चंस जो होते हैं काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बड़े होते हैं। वहीं गेट एक्सेल, गेट बीटी और आईसीएमआर में थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आईसीएमआर में थोड़े डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, गेट एक्सेल, गेट बीटी में थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सीएसआई नेट में थोड़े से एनालिटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो देखे जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर इनके तीनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि तीनों का एग्जाम्स कब होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट का एग्जाम फरवरी में फिक्स्ड होता है, सीएसआई नेट का एग्जाम दिसंबर या फिर जून में होता है, और आईसीएमआर का एग्जाम नॉर्मली जुलाई में होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, नॉर्मली जुलाई में देखा जाता है। इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इन इन चारों एग्जाम्स के लिए गेट बीटी अलग है, गेट एक्सेल अलग है, सीएसआई नेट अलग है, और आईसीएमआर अलग है। चारों में कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है, जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है उनको लेकर चलो। आईसीएमआर में ऐसे ही टॉपिक्स को चूज करो जिसमें आप स्ट्रांग हो, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। सेम गेट एक्सेल में भी ऐसे ऑप्शनल्स को चूज करो, और जो आपके ओवरलैपिंग टॉपिक्स है उनको सबसे पहले कवर करो, उन्हें स्ट्रांग करो। सब में जनरल एप्टीट्यूड आता है, जनरल एप्टीट्यूड को स्ट्रांग करो। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स जैसे बेसिक टॉपिक सब में आते हैं, उन्हें स्ट्रांग करो। तो उनको सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलो, उनको सबसे अच्छे से यहाँ पर कवर करो। उसी के साथ-साथ हर रोज़ का टाइम दो, ट्राई करो 30 मिनट जो है वो आपको जनरल एप्टीट्यूड करना है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, आजकल एआई भी बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना देता है, उनको थोड़ा-सा यूज़ करो, नहीं तो खुद से अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ। रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलो, आईसीएमआर के भी, गेट के भी और सीएसआई नेट के भी, और उसी के साथ-साथ डीबीटी के भी, क्योंकि डीबीटी अब सीएसआई नेट के साथ मर्ज हो गया है, तो डीबीटी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलो। तो तीनों चीज़ें जो आपको साथ में करके चलनी है, और उसी के साथ-साथ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, जैसे कि लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए, ब्रूस एल्बर्ट जो है सेल बायोलॉजी के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूपी। तो सबसे पहले अगर आप तीनों एग्जाम्स को फोकस करो, तो अभी कैलेंडर में सबसे पहले सीएसआई नेट आने वाला है, तो सबसे पहले सीएसआई नेट पे फोकस करो। सीएसआई नेट एग्जाम के बाद फिर आप यहाँ पर गेट एक्सेल, गेट बीटी पे फोकस करना, और उसके बाद आईसीएमआर की जो भी डेट्स आती हैं उसके हिसाब से आईसीएमआर पे फोकस करना। मेन फोकस आपका सीएसआई नेट होने वाला है, क्योंकि वो दिसंबर में आने ही वाला है। उसके हिसाब से फिर देखना जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं गेट एक्सेल, गेट बीटी के लिए और आईसीएमआर के लिए, उनको पढ़ना। पर पहले सीएसआई नेट का सिलेबस कवर करो, के लिए सीएसआई नेट के जो टॉपिक्स है वो साथ साथ में गेट और आईसीएमआर के कवर हो ही रहे हैं, फिर उनके एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आप पढ़ते हुए चलना। और दोस्तों, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे इन सारे एग्जाम्स की तैयारी मेरे साथ साथ में करनी है, तो ओपेरॉन बैच है जिसमें आप सारे के सारे एंट्रेंसेस कवर कर सकते हो, ओपेरॉन 5.0 बैच। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए मुझसे पढ़ना है, लाइक सीएसआई नेट के लिए ही पढ़ना है, तो आप सीएसआई नेट के लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको सारे पीवाईक्यूज का एक बैच चाहिए, तो सारे पीवाईक्यूज का भी, पीएचडी पीवाईक्यूज का भी बंसल बायोलॉजी पे बैच है, वो भी देख सकते हो। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको अंदाजा लगा होगा कि किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं। वंस अगेन, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना, आप जुड़ सकते हो, या फिर इसके अलावा मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।